एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया CWG, विच मीन इज दैट कॉमनवेल्थ गेम। ओ वाओ, मैंने पूरा प्रोनाउंस कर लिया, मतलब पूरा स्पेल कर दिया। वेल, इसमें भारत जो है उसने लगाई मेडल्स की झड़ी पाकिस्तान मतलब भारत भाई हर मैच में तो आगे होता ही है, लेकिन कॉमनवेल्थ में गेम जो है उसमें भी भारत ने नुबारे न्यारे कर दिए हैं सबके। विच मीन इज दैट कि अच्छे खासे जो हैं वो गोल्ड मेडल्स जीती जा रहा है, खेली जा रहा है, और जो है वो सिल्वर ब्रॉन्ज सब कुछ लेकर जा रहा है। तो चलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का इसके ऊपर क्या रिव्यू है, क्या इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, और जो है वो हमारे पाकिस्तान से कौन जीता है वो भी आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया की जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। क्या कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या कर रहे हैं हम यार? कहाँ हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। और बड़ा एक अमेजिंग अचीवमेंट हुआ, वो हुआ इंडिया के तेजस्विन शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा। के पास जो ट्रेनर होते हैं बेसिकली वो भी एक लेवल से गुजर के आए होते हैं। स्काई जो है कल की जो शानदार इनिंग के बाद ही इज नाउ ranked 2. He is ranked at number 2 in ICC. And most probably he has 2 more innings in this week. He has 2 more innings. And he can easily overtake. He is at number 2 and there are just 2 points difference. तो इंडिया की वो जो लॉन बॉल में जो टीम जीती खवातीन की, उनकी भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्थ 900 करोड़, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 900 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी है। हमारे पीएम मोदी साहब हिमसेल्फ मॉनिटर करेंगे सारी इस वर्क की। टारगेट गिवन टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू कंप्लीट द यूनिवर्सिटी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन भारत ने कुल 5 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 2 वेट लिफ्टिंग में आए। लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। वहीं तुलिका मान ने इतिहास रचते हुए जूडो में भारत के लिए दूसरा सिल्वर जीता। इतिहास सौरव घोषाल और तेजस्विन शंकर ने भी रचे। सौरव ने स्क्वैश में मेन सिंगल का ब्रॉन्ज जीता। वहीं हाई जंप में भी पहली बार भारत की ओर से तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज जीतकर भारत को सफलता दिलाई। भारत की महिला क्रिकेट टीम और हॉकी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि पुरुष हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी कोई भी मेडल जीत नहीं रहे, जबकि भारतीय मेडल पे मेडल भारत की झोली में डाल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भारत को मेडल टैली में इतना ऊपर देख सकते में है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया की जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है, जो कि बड़ी अच्छी और शानदार बात है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्थ 900 करोड़, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 900 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी है। हमारे पीएम मोदी साहब हिमसेल्फ मॉनिटर करेंगे सारी इस वर्क की। टारगेट गिवन टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू कंप्लीट द यूनिवर्सिटी। जुलाई यानी कि लेस देन अ ईयर 900 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी वहां का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। हमारे 25 अरब हो गए, 2500 करोड़ हो गया ना हमारा। यार इनका क्वेश्चन लेने गुस्सा करते आते हैं। छोड़ो यार। अच्छा जी, सेकंड बॉक्सिंग मेडल एश्योर्ड फॉर इंडिया। मोहम्मद हुसामुद्दीन जो है वो सेमीज में 57 किलोग्राम में पहुंच गया। उन्होंने नाम्बिया के जो है तेगान नेडवेलो को 4-1 से हराया है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ साहब, आप साथ साथ हमें अपडेट करते चले जाते हैं। वाजी बहुत ही शानदार बात है भाई। और जो मेडल्स में इजाफा हो रहा है डे आफ्टर डे, और वेट लिफ्टिंग में बड़ी कमाल के जो मेडल्स आए हैं
और अभी तक वो सिलसिला जारी है। ब्रॉन्ज जीता है जी हाँ, लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है। और आपको बताया कि स्काई जो है कल की जो शानदार इनिंग के बाद ही इज नाउ नंबर रैंक्ड 2, ही इज रैंक्ड एट नंबर 2 in ICC, and most probably he has 2 more innings in this week. He has 2 more and innings. he can easily overtake He is at number 2 and there are just 2 points difference. 2 नंबर पे है, 2 नंबर का डिफरेंस है और 2 मैच भी बाकी हैं। तो वाह वाह वाह, 2-2 हो गया। और हम बात करें, अगर हम पड़ोसी मुल्क की इंडिया की बात करें तो 4 गोल्ड मेडल्स हो गया। बैडमिंटन में भी अब 4 गोल्ड मेडल्स हो गए इंडिया के नाम। बैडमिंटन में भी एक इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल ले गया भाई अपने मुल्क के लिए। और दूसरे की बात करें हम ब्राउन मेडल की, तो वो 2 ब्राउन मेडल इंडिया के नाम है। अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो भाई सिल्वर मेडल भी 3 इंडिया के नाम ही है। क्या कर रहा है इंडिया, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या कर रहे हैं हम यार, कहाँ हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। लेकिन साथ ही कल जो है एक और बड़ा एक अमेजिंग अचीवमेंट हुआ, वो हुआ इंडिया के तेजस्विन शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो लाइक आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा कि जो स्टोरी मैंने पढ़ी कि इसको जो है ही इज़ अ नेशनल हाई जंप चैम्पियन इन इंडिया। इसको नहीं इनिशियली सेलेक्ट किया गया था कॉमनवेल्थ गेम स्क्वाड में इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने। उसकी वजह ये थी कि ही वाज सपोज्ड टू अपीयर इन अ कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफाइंग इवेंट इन इंडिया। ही कुडंट डू दैट बिकॉज ही वाज टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल इवेंट। हालांकि ये नेशनल चैंपियन है, इसका बेस्ट वहाँ रिकॉर्ड है, सब कुछ है, लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया गया है। इसने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की अगेंस्ट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह, और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि जी आप इसको इंक्लूड करें कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वाड में। उस पर भी जो है ये बेचारा नहीं मतलब जा पा रहा था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने कह दिया कि नहीं जी हम तो आपको मतलब हमारे तो आप जगह ही नहीं, हम आपको ले ही नहीं सकते। वो इत्तेफाक से 2 इंडियन एथलीट्स जो थे उनको कोविड वगैरह हुआ, जगह बनी तो इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसको भेज दिया। आप कल देखें वो बंदा हाई जंप में ब्रॉन्ज ले गया। अब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो बड़े जितने लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं उसकी। वन शंकर, व्हाट अ स्टोरी है, व्हाट अ इंस्पायरिंग स्टोरी। और आज तो काफ़ी इंडियन एथलीट्स जो है वो ट्रैक एंड फील्ड में हिस्सा ले रहे हैं, तो शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे फेयर। लेकिन आई टेल यू, इवन जो इंडिया की वो जो लॉन बॉल में जो टीम जीती खवातीन की, उनकी भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। किस तरह से उन्होंने खुद ट्रेनिंग की, पैसों की कमी थी, प्रॉपर उनके पास कोई सेटअप नहीं था, एंड दे वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। सो दीज आर रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हर जगह पे। लेकिन लेट्स होप कि आवर एथलीट्स कैन डू वेल इन द नेक्स्ट 2 days इन डिफरेंट इवेंट्स। बाकी यार बहुत कुछ है, मतलब इंडिया की एशिया कप स्क्वाड के ऊपर बहुत बात हो रही है कि इंडिया का एशिया कप स्क्वाड क्या होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान ने तो अनाउंस कर दिया अपना एशिया कप स्क्वाड कल। लेकिन इंडिया का एशिया कप स्क्वाड आई डोंट थिंक इज सच अ बिग मतलब मिस्ट्री, इसलिए क्योंकि तकरीबन 12-13 प्लेयर तो खुद ही अपने आप को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार केएल राहुल और कोहली जब वापस आते हैं तो दे प्री सेलेक्ट देमसेल्व्स। तो 12-13 सिर्फ 2 प्लेयर्स का एक मसला है, 2 स्पॉट्स का मसला है। मेरी नज़र में अगर मैं देखता हूँ इंडिया की स्क्वाड तो बड़ी मेरी जो स्क्वाड है एशिया कप के लिए वो ये है कि इफ़ केएल राहुल इज फिट, उसके ऊपर भी स्पेकुलेशन चल रही हैं कि इसलिए सूर्या कुमार यादव को ओपनिंग कराया गया है इन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की। शायद केएल के कोई मसले है, बट आई डोंट नो कितनी सच्चाई है। लेकिन लेट्स गो विद द अजम्पशन कि केएल होगा टीम में, तो उस हिसाब से तो रोहित, केएल, कोहली, सूर्या कुमार यादव और आपका कैसे बोलते हैं ऋषभ पंत, ये 5 आपके पक्के हैं। हार्दिक आपका पक्का है, 6 हो गया। जडेजा पक्का है, 7 हो गया। आपका जो है बुमराह और भुवी 9 हो गया। हर्षल पटेल ले ले 10 ले ले, चाहल कर ले तो ये आपके 11 हो गए। तो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आई थिंक सिंपल सी बात है, आई थिंक अर्शदीप सिंह शुड बी सिलेक्टेड एज द 4th पेस बॉलर, क्योंकि वो बंदा कमाल का यार डेथ ओवर्स का बॉलर है, हमने देख लिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। एंड इंडिया नीड 2 गुड डेथ बॉलर्स एट द एंड। हर्षल एंड अर्शदीप कैन डू दैट। सो नफरतें कम करें और प्यार बढ़ाएं, यही है एक स्लोगन जो दोनों कंट्रीज में बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत बढ़ा सकती है और नफरतें कम कर सकती हैं। और आई थिंक कि गेम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप प्यार मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो और नफरतें कम कर सकते हो, क्योंकि गेम में कोई बॉर्डर, कोई नफरतें नहीं होती हैं, मोहब्बत होती है और एक मतलब कि आपको अपनी अट्रैक्शन होती है
कि आपने ये गेम खेलनी है या फिर आपको दूसरी कंट्री से कोई प्लेयर पसंद आ जाता है, वेल सपोर्ट करना चाहिए गेम्स को और प्लेयर्स को। और यहाँ पर बात करूँ इंडियन प्लेयर्स की तो टू बी ऑनेस्टली नो डाउट कंपैरिजन तो उनका बनता नहीं किसी के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत उनमें पैशन होता है। पैशन तो वैसे हर प्लेयर में होता है, जारी बात है, कोई भी ज़बरदस्ती गेम में नहीं आता, जो भी आता है वो अपने शौक से आता है, अपनी खुशी से आता है मैच खेलने के लिए, या फिर कोई भी गेम हो गई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। जैसे सानिया मिर्ज़ा हो गई तो वो टेनिस में आई थी, इसके अलावा बैडमिंटन में आई थी, और उसके अलावा मीरा भाई को आप देख लो वो वेट लिफ्टिंग में आई हैं, और नीरज को देख लो आप, और फिर थ्रोइंग में आए हैं। और इस तरह से बहुत सारे नाम जो हैं, जाने माने नाम हमें सुनने को मिलते हैं, सारे अपनी एक शौक से और पैशन से आते हैं। वेल यहाँ पर बात मैं अगर करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हम वैसे सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई नहीं जीता, या फिर इसमें जिस तरह से इस वीडियो में तो कहीं पर डिस्कस नहीं किया गया। यकीनन इन्होंने डिस्कस किया होगा, क्योंकि ये इस टाइप की वीडियोस जो होती हैं इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो काट कर लगा दी जाती हैं। ऐसी टॉपिक मतलब वो वर्ड्स नहीं शो किए जाते जो कि एक्चुअली होते हैं, ठीक है, जो रियल वीडियो में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट कुछ इस तरह का क्रिएट कर दिया जाता है। वेल जो है मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो नूर दस्तगीर भट्ट साहब हैं, नूर दस्तगीर भट्ट हैं, उन्होंने 109 kg 109 kg वेट जो है उसको उठाकर, वेट लिफ्टिंग उठाकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने नहीं जीता है, ठीक है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डाउन है इस वक्त गेम में, और पाकिस्तान की गेम्स के ऊपर इतना फोकस नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का फोकस अभी अपनी कंट्री पर है, क्योंकि कंट्री बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रही है एज़ कम्पेयर टू मतलब कि अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ हम पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। जाहिर सी बात है जो कंट्री, वो मेजर साहब की यहाँ पे मुझे बात याद आ गई कि मेजर साहब ने ये बात कही थी कि एक बंदा जो होता है, ठीक है, आप किसी भी कंट्री को अगर गिराना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको जो है ना मतलब अपने घर को तो सही करना ही है, ठीक है, अपने घर को सही करना ही है, लेकिन साथ साथ आप दूसरे के घर में इतनी फूट डाल दो कि वो उसको फोकस ही ना मिले कि आपके घर में वो कोई भी झांक सके, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर नज़र डाल सके। सो इस तरह से आप अपने दुश्मन से जो है वो बच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे कंट्री को ऑलरेडी इतना दो चार होना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको दूसरी चीज़ों में अभी इतना फोकस नहीं मिल रहा, जैसे कि अभी गेम्स वगैरह हैं उसके ऊपर इतना बजट नहीं बन पा रहा कि उनकी ट्रेनिंग उस टाइप की जा सके, उन लोगों को उस तरह से प्रोवाइड की जा सके चीज़ें जिस तरह से होती हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है और वो लोग कर भी रहे हैं, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने जिस तरह से अफोर्ड किया है और मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को, और आज ये सारे प्लेयर्स जो हैं उनको तराशा है, हीरा बनाया है, मतलब निकाला है। तो बाकी प्लेयर्स नो डाउट इंडिया के बहुत अच्छे हैं, मैं हम अगेन कह रही हूँ कंपैरिजन नहीं बनता, बिकॉज मीराबाई नो डाउट बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नाम रोशन किया है भारत का। फिर नीरज साहब हो गए, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो नाम रोशन किया है। तो इस तरह से बहुत सारी लोग हैं जो भारत का नाम आगे लेकर आ रहे हैं। इंडियन क्रिकेट वुमेन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो फिर कंपैरिजन कहते हैं वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पर कंपैरिजन बनता है। अब हम बोलेंगे ठीक है, इंडिया की जो देखें तो उनकी वेल्थ के हिसाब से देखें वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। हम लोग किस लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, हम तो क्राइसिस में घूम रहे हैं, तो हम लोग फिर कंपैरिजन कैसे अपने आप को इंडिया के साथ कर सकते हैं या किसी और कंट्री के साथ। बल्कि मुझे तो लगता है कि इंडिया के साथ क्या, हमें तो अपना कंपैरिजन इस वक्त बांग्लादेश के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी इस वक्त हमसे आगे है। जीडीपी के हिसाब से देख लें, ग्रोथ के हिसाब से देख लें, हर लिहाज से देख लें। सो मैं इसलिए यही बात कहना चाहती हूँ, या मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो हैं, मतलब ये जो वीडियो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई अपना एनालाइज कर रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा है
तो उसके लिहाज से अभी इसका गेम पे बिल्कुल फोकस नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। डॉलर की रेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉलर अब 250 के करीब पहुंच गया है। तो यार जब डॉलर इतना हो गया है तो आप सोचो ये उस जोर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉलर 150 रुपये हुआ करता था या 130 रुपये हुआ करता था। अब डॉलर का रेट बढ़ गया, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, गवर्नमेंट के सही वारे नहीं आ रहे हुए हैं, ऊपर से हमारी गवर्नमेंट यहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बस उनको तराशने की ज़रूरत है। कोशिश हर कोई करता है, ज़ाहिर बात है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जीते और आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ रहे तो जाहिर सी बात है ये उनके ऊपर मेहनत नहीं हो पा रही है, मतलब वो अपने हैंड से तो कर ही रहे हैं लेकिन वैसे मेहनत नहीं हो पा रही है जैसे कि होनी चाहिए, ठीक है। सो आई विश कि नेक्स्ट टाइम जो है वो लोग जीत सकें, या आने वाले वक्त में जितने भी अभी रिमेनिंग मैचेस हैं या फिर गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विन कर सके। सो गाइज आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और बाकी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, आप लोगों ने ब्रॉन्ज भी जीत लिया, सिल्वर भी जीत लिया, गोल्ड भी जीत लिया, मतलब कुछ तो पाकिस्तान के लिए भी छोड़ दो या दूसरी कंट्री के लिए छोड़ दो, सब कुछ ही लेके जा रहे हो। ये तो आप लोग की मेहनत है जो आप लोग लेके जा रहे हैं और इस पे कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड अभी एशियन कप भी आ रहा है, एशियन जो कप है दुबई में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी होने वाला है। सो मेरी फुल कोशिश है कि इस मैच को मैं कवर कर सकूं, अगर मैं कवर कर सकी तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।